अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इस टॉपिक में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप है। ठीक है, ये कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है साथ। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप है ये तीन तरह के रिएक्शंस देता है। ठीक है, एक कौन से रिएक्शंस हैं? एक रिएक्शन है ड्यू टू H एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक रिएक्शन है इस H एटम की वजह से, मतलब जब रिएक्शन के दौरान यहां से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएगा, ये चला जाएगा। किस तरह से जाएगा, रिएक्शन कैसे होगा, वो अलग बात है। तो एक है ड्यू टू हाइड्रोजन एटम, दूसरा है ड्यू टू OH ग्रुप। दूसरा रिएक्शन है जिसमें ये जो OH ग्रुप है सारे का सारा रिमूव हो जाता है, ये कंप्लीट रिमूव हो जाता है, हाइड्रोजन अकेला रिमूव नहीं होता। और तीसरा रिएक्शन है ड्यू टू COOH ग्रुप। और तीसरा रिएक्शन ऐसे है जिसमें ये सारा COOH जो ग्रुप है ये सारे का सारा इन्वॉल्व होता है, कंप्लीट एज अ होल एक्ट करता है। तो ये तीन तरह के रिएक्शंस हैं। हम पहले स्टार्ट लेते हैं रिएक्शंस ड्यू टू हाइड्रोजन एटम। जो रिएक्शंस ड्यू टू हाइड्रोजन एटम होते हैं इनका दूसरा नाम हम देते हैं साल्ट फॉर्मेशन। इन रिएक्शंस के नतीजे में साल्ट बनता है। अब कैसे बनता है हम इसको स्टार्ट लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं तो हमें पता चल जाएगा जी। फर्स्ट टाइप है रिएक्शंस ड्यू टू H एटम। हाइड्रोजन एटम की जरिए जो रिएक्शंस हैं वो हम पहले स्टार्ट लेंगे। ये तीन रिएक्शंस हैं इसमें, रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एंड रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, पहले मैं एक जनरल सी बात पर डिस्कशन कर लेते हैं कि ये हमारे पास है RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अच्छा, जब हाइड्रोजन एटम रिलीज होता है तो असल में होता क्या है? अब देखिए ये बॉन्ड है, ये हाईली पोलर बॉन्ड है। इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5 और हाइड्रोजन की है 2.1। अब चूंकि ऑक्सीजन यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है, ज्यादा पावर रखता है, इसलिए जब कोई भी आकर बेस या कोई भी मेटल एटम या कोई भी आकर यहां इस रिएक्शन में हिस्सा लेगा तो हाइड्रोजन जब रिलीज होगा यहां से तो ये बॉन्ड जो है, ये कोवलेंट बॉन्ड जो है, ये सारे का सारा ऑक्सीजन पर चला जाएगा। मतलब ऑक्सीजन ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो कोवलेंट बॉन्ड वाले हैं वो ले लेगा और आपके पास रिजल्टेंटली बनेगा RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा। तो ये एक जनरल पैटर्न है कि सिंपली इन रिएक्शंस में हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हवाले कर जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास इतनी पावर नहीं है अब कि वो ऑक्सीजन से अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले सके। ठीक हो गया, तो हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं रिएक्शन विद बेस। बेस के साथ है जी, ये खुद क्या है आपको पता है, ये कार्बोक्सिलिक
एसिड है, मतलब ये प्रोटॉन रिलीज करता है, एक एसिडिक ग्रुप है, तो ये बेस के साथ जब रिएक्शन करेगा तो सिंपल सी बात है बेस यहां से प्रोटॉन ले जाएगा। तो ये आपके पास है जी C डबल बॉन्ड O। चलो यहां पर हम एक CH3 लगा देते हैं एग्जैक्ट मॉलिक्यूल के लिए, OH प्लस NaOH। हमने एक बेस इसमें ऐड कर दिया है NaOH। अब सिंपल सी बात है कि यहां पर है HO नेगेटिव और यहां पर है Na पॉजिटिव। तो जो बेस का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पर अटैक करेगा ऐसे, और ये बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा और आपके पास क्या बनेगा रिजल्टेंटली H3C C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H2O, यानी कि ये OH था इसने यहां से प्रोटॉन ले लिया, ये क्या बन गया H2O। अब पीछे क्या बचा Na चूंकि मेटल आयन है, कैटाइन है, ये इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा इस तरह से। अब आप इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव लगाए या ना लगाए बात एक ही है। तो ये क्या बना है, दिस इज अ साल्ट, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, और ये हमारे पास है वाटर। ठीक है, तो अगर हम जनरल केमिस्ट्री की बात करें तो आप लोगों ने पहले लफ्ज एक पढ़ा होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और साल्ट और वाटर बन जाता है। इस तरह के रिएक्शंस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाते हैं जी। तो ये है, इसके अलावा आप कोई भी एसिड ले ले तो भी प्रोसेस ऐसे ही होगा। उसके बाद हमारे पास है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट। ये दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपको आइडिया होगा। कार्बोनेट जिसमें CO2 ग्रुप हो, CO3 ग्रुप हो, और बाइकार्बोनेट जिसमें HCO3 ग्रुप हो, वो बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, तो हमारे पास मॉलिक्यूल है, यही ले लें H3C C डबल बॉन्ड OH प्लस आपके पास है सोडियम बाइकार्बोनेट, या सोडियम कार्बोनेट पहले ले लें फिर हम बाइकार्बोनेट ले लेंगे। ठीक है, ये है आपके पास। सिंपली होगा क्या, एक आपके पास क्या बन जाएगा H3C C डबल बॉन्ड ONA, एक आपके पास बन गया साल्ट, प्लस आपके पास क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा CO2 प्लस बन जाएगा H2O। अब यहां पर एक बात ध्यान में रखने वाली है कि जब भी किसी एसिड का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होता है तो रिजल्टेंटली आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दो प्रोडक्ट बनते हैं, नॉट दिस एसिड। आप कोई भी एसिड यूज कर लें, उसमें आप कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का रिएक्शन करवा दें तो आपके पास CO2 और वाटर ही बनेगा, साथ में साल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट ले लें, उसमें क्या होगा H3C C डबल बॉन्ड OH प्लस आपके पास क्या आ जाएगा NaHCO3। नहीं, अब क्या होगा, अब भी सिंपल रिएक्शन में प्रोडक्ट वही बनना है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं आना। H3C C डबल बॉन्ड ONA प्लस CO2 प्लस H2O। लें, आपके पास क्या बन गया, साल्ट बन गया, सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, प्लस आपके पास CO2 प्लस आपके पास वाटर बन गया। अब यहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है, यहां पर कार्बोनेट है, यहां पर है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो रिएक्शन सेम सेंस में कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, ये कैसे चल रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है,
आप ऐसे भी लिख रहे रिएक्शन तब भी ठीक है, लेकिन यहां पर देखें तो यहां पर थोड़ा सा बैलेंस करने का प्रॉब्लम आएगा। तो यहां पर आप सिंपली 2 मॉलिक्यूल इसके यूज कर लें और 2 मॉलिक्यूल आगे प्रोड्यूस होंगे। अब यह रिएक्शन आपका बैलेंस हो जाएगा, ओवरऑल प्रोडक्ट सेम रहेंगे, प्रोडक्ट्स में किसी किस्म का कोई मसला या कोई इशू नहीं आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद मेटल्स। विद मेटल्स है जी, अब इसमें आप कोई भी मेटल यूज कर सकते हैं। हम सिंपल ही रिएक्शन करवाएंगे। CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस आपके पास क्या है, यहां पर आपने यूज कर लिया है Na। ठीक है, ले जी, यहां पर आपने 2 एटम्स Na के सोडियम के यूज कर लिए हैं। आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस आपके पास एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस का रिलीज होता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जब भी कोई भी एसिड, नॉट ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो रिजल्टेंटली आपके पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। आप कोई और मेटल्स ले लें, आपके पास है 2CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस आप ले लें, चले 2 पोटाशियम के ले लें, तो तब भी आपके पास ऐसा ही रिएक्शन होगा। CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव K पॉजिटिव प्लस H2 गैस। ठीक हो गया। तो इस तरह से रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड के विद हाइड्रोजन एटम। अब तीनों रिएक्शंस के नतीजे में आपने देखा, आपने विद बेस पढ़ा, विद कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट पढ़ा और अब आपने विद मेटल्स पढ़ा। तीनों के नतीजे में हमारे पास बन क्या रहा है, साल्ट बन रहा है। ये सोडियम साल्ट ऑफ एथेनोइक एसिड है या एसिटिक एसिड हम पढ़ लेते हैं, और ये पोटेशियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड है या एथेनोइक एसिड है। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप। रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास है C डबल बॉन्ड O OH R। तो हमें पता है इस ग्रुप के अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक है कार्बोनाइल ग्रुप और एक है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप जिसे हम कह देते हैं। अब आपको भी ये लास्ट चैप्टर में पता चल गया कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि इसमें एक तो पाई बॉन्ड है, दूसरा इसमें कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो हाईली पोलर बॉन्ड क्रिएट करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की कम होती है। तो एक ये बॉन्ड हाईली पोलर हुआ, दूसरा इस बॉन्ड में पाई बॉन्ड है जो कि बहुत रिएक्टिव होता है। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन जिसमें OH ग्रुप रिलीज होता है, तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है कार्बन पर, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर। जब इस पर अटैक होगा तो उसके रिजल्ट के तौर पर OH ग्रुप यहां से डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब OH ग्रुप डिस्प्लेस क्यों होगा, कैसे प्रोसेस होगा, इसको हम अभी कर लेते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास 2 तरह के रिएक्शन है, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस हमारे पास है PCl5। अब आपके पास ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा PCl5, ये देख लें जरा, ये बना देता है जी CH3COCl प्लस POCl3 प्लस H2 प्लस ये बना देता है HCl। ये आपके पास मेन प्रोडक्ट बना देता है। यहां से जो OH ग्रुप है वो यहां पर देख ले Cl आ चुका है, वो रिलीज हो चुका है। इसके अलावा और भी एक रिएक्शन है CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस हमारे पास होता है SOCl2। ये हमारे पास मेन रिएक्शन होता है। ठीक है, अब इसमें आगे बनता गया है CH3COCl
प्लस SO2 प्लस हमारे पास बन जाता है HCl। ले अब दोनों रिएक्शन में जो मेन प्रोडक्ट है वो CH3COCl बन जाता है। इस CH3COCl को हम पढ़ते हैं एसेटाइल क्लोराइड। ठीक हो गया, ये मेन एसिटाइल क्लोराइड होता है। अब इसका मैकेनिज्म है कि ये रिएक्शन हुआ कैसे है, प्रोसीड कैसे हुआ है। तो मैकेनिज्म में हमारे पास जो सेकेंड रिएक्शन है इसको मैकेनिज्म के तौर पर एक्सप्लेन करेंगे। पहला स्टेप हमारे पास होता है मैकेनिज्म का, पहले स्टेप में हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमारे पास क्या होता है जी, ये S है, ये डबल बॉन्ड O है, ये Cl है और ये भी Cl है। अब ये हाईली पोलर बॉन्ड है OH वाला, यहां पर Cl है, Cl भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो होता यह है जब ये मॉलिक्यूल करीब करीब आते हैं तो यहां से Cl और यहां से H रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, H यहां से बॉन्ड देकर जाता है और Cl यहां से बॉन्ड लेकर जाता है। ठीक है, जब ये बॉन्ड अलग हो जाते हैं तो आपके पास बनता क्या है, CH3C डबल बॉन्ड OS डबल बॉन्ड OCl। अब प्लस हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो भी आयनिक फॉर्म में और जो Cl है वो भी आयनिक फॉर्म में, सॉरी Cl नेगेटिव होता है, ये भी आयनिक फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है जी, सेकेंड स्टेप में जो Cl रिलीज हुआ है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। CH3C डबल बॉन्ड OS डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, प्लस यहां पर मैं इधर ही लगा देता हूं Cl नेगेटिव। अब ये Cl नेगेटिव अटैक करता है जाके इसके ऊपर, ठीक है, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा जी CH3C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव Cl और यहां पर है OS डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, अगले स्टेप में हम देखते हैं कि क्या होगा। CH3CO नेगेटिव Cl OS डबल बॉन्ड OCl। अब यहां पर क्या होता है भाई, यहां पर देखिए ऑक्सीजन यहां पर है इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव एटम उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये अपने आप को बैलेंस करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो जब ये बैलेंस करने के लिए अपना बॉन्ड वापस यहां लेकर आता है तो यहां पर होता क्या है, यहां पर ये बॉन्ड फिर इधर चला जाता है और ये बॉन्ड यहां से इधर चला जाता है। जस्ट अ साइक्लिक टाइप का रिएक्शन होगा। अब बात ये करने की है कि यहां से जब ये नेगेटिव इधर आता है तो ये बॉन्ड इधर क्यों जाता है, ये बॉन्ड जब इधर आता है तो ये बॉन्ड फिर से क्यों नहीं निकल जाता, या ये बॉन्ड क्यों नहीं चला जाता। तो उसकी वेरी सिंपल जो क्लियरेंस है वो ये है कि एक तो ये है बल्की ग्रुप, हैवी ग्रुप है, तो ये इजीली टूट जाएगा, ये इजीली बॉन्ड ब्रेक कर देगा। दूसरी बात ये है यहां पर OCl तीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगे हुए हैं, तो ये बॉन्ड मैक्सिमम पोलर होगा, ये ज्यादा पोलर होगा एज कंपेयर टू दिस वन और दिस वन। इसलिए जैसे ही ये वापस रिवर्स आएगा अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ना कि ये या ये बॉन्ड इधर से इधर जाएगा। और जाहिर बात है अब सल्फर के नॉर्मली 4 बॉन्ड यहां बने हुए हैं नॉर्मल हालत में, तो जैसे ये बॉन्ड इधर आएगा
तो सल्फर के तो 4 बॉन्ड जाएंगे, तो ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये बॉन्ड इधर से चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना देगा, ये बन जाएगा जी CH3C डबल बॉन्ड O, यहां पर आ गया Cl प्लस हमारे पास आ गया S डबल बॉन्ड O प्लस आ गया Cl नेगेटिव, ये सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। और Cl नेगेटिव है, शुरू रिएक्शन जो था यहां पर एक प्रोटॉन रिलीज हुआ था, वो Cl नेगेटिव लास्ट स्टेप में H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये मिलकर क्या बना देते हैं HCl। ठीक हो गया, तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट था एसिटाइल क्लोराइड, जो कि हमने बना लिया है। ठीक है, आगे दो जो रह गए हैं हमारे पास रिएक्शंस और है इसके, इस ग्रुप की वजह से, और COOH वाले ग्रुप की वजह से जो रिएक्शंस है उसको हम सेकंड लेक्चर में यानी कि एक और वीडियो में सेकंड पार्ट के तौर पर डिस्कस कर लेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।